अस्सलाम वालेकुम। चैनल वारिस की बात में खुश आमदीद। दोस्तों, लीडर पहले देख लेते हैं और हारने वाले बाद में रद्द-ए-अमल देते हैं। सोचें, कामयाब और नाकाम लोगों के दरमियान सबसे बड़ा फर्क क्या है? किस्मत, तालीम या पैसा? नहीं, असल फर्क होता है एनर्जी। कम एनर्जी हो तो छोटा सा काम भी पहाड़ लगता है, फैसले टलते रहते हैं, हौसला जल्दी टूट जाता है और इंसान हर वक्त थका हुआ महसूस करता है। लेकिन जब एनर्जी ज्यादा हो तो वही मुश्किल काम आसान लगने लगते हैं। अब बार बार कोशिश करते हैं, नाकामी के बाद भी खड़े हो जाते हैं और तब तक रुकते नहीं जब तक नतीजा न मिल जाए। अगर आप वाकया अपनी माली जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते बेहतर हों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर जगह वैल्यू मिले, आपकी इज्जत हो, और अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक सच मानना पड़ेगा। सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, सिर्फ ख्वाहिश काफी नहीं होती, आपको सही महारतें सीखनी पड़ती हैं और इनमें सबसे पहली महारत है पैटर्न्स को पहचानना। पैटर्न क्या होता है? सादा अल्फाज में वो चीज जो बार बार एक तरह होती है। जिंदगी में कुछ भी अचानक नहीं होता, न कामयाबी अचानक आती है न नाकामी अचानक आती है। हर चीज के पीछे एक पैटर्न होता है। मसलन गौर करें, कुछ लोग हर महीने पैसे की कमी का शिकार क्यों हो जाते हैं? कुछ लोग रिश्तों में बार बार क्यों नाकाम हो जाते हैं? कुछ लोग हर मौके पर पीछे क्यों रह जाते हैं? ये हादसा नहीं होता, ये किस्मत नहीं होती, ये पैटर्न होता है। जब आप पैटर्न पहचानना शुरू कर देते हैं तो जिंदगी समझ में आने लगती है। आपको पहले से अंदाजा होने लगता है कि आगे क्या होने वाला है, और जब इंसान को अंदाजा हो जाए तो वह घबराता नहीं, वो तैयार हो जाता है। इसलिए जिंदगी बदलने का पहला कदम है पैटर्न्स को देखना सीखना। तो शुरू करते हैं पार्ट 1, पैटर्न्स को पहचानना। जब आप जिंदगी के पैटर्न्स पहचानना शुरू कर देते हैं तो एक अजीब सी सुकून की कैफियत पैदा हो जाती है। वो चीजें जो पहले डराती थी अब समझ में आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अब चीजें अचानक नहीं लगती, अब वो काबिल अंदाजा बन जाती हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा फायदा क्या है? पहले से अंदाजा होना। सोचें, अगर आपको पहले ही पता हो कि मार्केट किस तरफ जा रही है, आपका काम किस सिमत बढ़ रहा है या आपका रिश्ता किस तरफ मुड़ने वाला है, तो क्या आपके फैसले बदल जाएंगे? बिल्कुल बदल जाएंगे। अब घबराहट में फैसले नहीं करेंगे, अब तैयारी के साथ फैसले करेंगे। इसी को कहते हैं एक कदम आगे होना। एक आसान मिसाल लें, किसी बच्चे के साथ वीडियो गेम खेलिए। अक्सर बच्चे हमें आसानी से हरा देते हैं। क्या वो हमसे ज्यादा ज़हीन होते हैं या ज्यादा तेज? नहीं, असल वजह बहुत सादा है, उन्होंने वो गेम पहले खेली होती है। उन्हें पता होता है कि अगला लेवल कैसा होगा, दुश्मन कहां से आएगा, कौन सा मोड़ खतरनाक है, इसलिए वो घबराते नहीं, वो सिर्फ पहले से तैयार होते हैं। यही ताकत है पैटर्न पहचानने की। जिंदगी में भी यही होता है। जो लोग किसी भी काम में गैर मामूली होते हैं वो जादू नहीं करते, वो सिर्फ वही देख लेते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते। आपको अफरा तफरी नजर आती है, उन्हें तरतीब नजर आती है। आपको मसला नजर आता है, उन्हें पैटर्न नजर आता है। और सबसे अहम बात, सबसे बड़े पैटर्न्स बाहर नहीं होते, आपके अंदर होते हैं। आप किन चीजों पर ज्यादा सोचते हैं, किस बात पर जल्दी परेशान हो जाते हैं, किन हालात में आपका मूड बदल जाता है, आप किन लम्हों में गलत फैसले करते हैं, ये सब बेतरतीब नहीं होते, ये सब पैटर्न्स होते हैं। मिसाल के तौर पर, कोई शख्स ज्यादा खाना खाता है, वो दिन भर नहीं खाता रहता, वो तब खाता है जब वो अकेला हो, जब वो बोर हो, जब वो ज़हनी दबाव में हो। तो असल मसला खाना नहीं है, असल मसला वो जज्बात हैं जो इस पैटर्न को शुरू करते हैं। जब तक हमें लगता है कि ये सब बेकाबू है, हम खुद को कसूरवार समझते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पैटर्न नजर आता है, हल भी नजर आने लगता है। याद रखें, खुद को बदलना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन एक पैटर्न बदलना कहीं ज्यादा आसान होता है, और यही वो लम्हा है जहां से असल तब्दीली शुरू होती है। पार्ट 2, पैटर्न्स को इस्तेमाल करना। दूसरी महारत पैटर्न्स को इस्तेमाल करना है। पैटर्न को पहचान लेना एक बड़ी बात है, लेकिन असल ताकत तब आती है जब आप उसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, क्योंकि सिर्फ समझ लेना काफी नहीं होता, अमल करना जरूरी होता है। जिंदगी और मार्केट में सबसे बड़े मौके कब पैदा होते हैं? जब लोग मायूस होते हैं, जब लोग डर रहे होते हैं, जब ज्यादातर लोग पीछे हट रहे होते हैं। यही वो वक्त होता है जब कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो डर के पीछे छुपा हुआ पैटर्न देख लेते हैं। आम लोग हालात को देखकर रद्द-ए-अमल देते हैं, लेकिन जो पैटर्न समझते हैं वो हालात को इस्तेमाल करते हैं। सोचें, जब सब लोग कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता तो कुछ लोग खामोशी से काम शुरू कर देते हैं। जब सब कहते हैं कि मार्केट खराब है तो कुछ लोग नई शुरुआत करते हैं। जब सब लोग शिकायत कर रहे होते हैं तो कुछ लोग मौका तलाश कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ एक होता है, एक ग्रुप खौफ खाता है, दूसरा ग्रुप मौका देखता है। लेकिन ये अचानक नहीं होता, ये मशक से आता है। पहले आप पैटर्न देखना सीखते हैं, फिर आप उसे अप्लाई करना सीखते हैं। मसलन अगर आपको मालूम हो जाए कि लोग दबाव में आकर जल्दी फैसले करते हैं तो आप जल्दी फैसला नहीं करेंगे। अगर आपको मालूम हो जाए कि लोग गुस्से में गलत बातें कह देते हैं तो आप गुस्से के वक्त जवाब नहीं देंगे। अगर आपको मालूम हो जाए कि हर मुश्किल वक्त के बाद बेहतरी आती है तो आप मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारेंगे। यही है पैटर्न को इस्तेमाल करना। ये वो मरहला है जहां जिंदगी बदलना शुरू होती है। अब आप सिर्फ हालात का हिस्सा नहीं रहते, आप हालात को अपने हक में मोड़ना शुरू कर देते हैं। आप जल्दी घबराते नहीं, आप जल्दी हिम्मत नहीं हारते, आप जल्दी फैसला नहीं करते, आप रुक कर सोचते हैं और फिर कदम उठाते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं हर मुश्किल के
पीछे एक मौका छुपा होता है। पहले आपने पैटर्न देखा, अब आप उसे इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, और जब इंसान यहाँ तक पहुंच जाता है तो वो अगले मरहले के लिए तैयार हो जाता है। पार्ट 3, अपने पैटर्न्स खुद बनाना। अब तीसरा मरहला है अपने पैटर्न्स बनाना। ये वो मकाम है जहाँ असल तब्दीली शुरू होती है। अब आप सिर्फ रद्द-ए-अमल देने वाले इंसान नहीं रहते, अब आप इंतजार करने वाले इंसान नहीं रहते, अब आप हालात के पीछे नहीं भागते, बल्कि हालात आपके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। पहले मरहले में आपने पैटर्न्स को पहचाना, दूसरे मरहले में आपने उन्हें इस्तेमाल करना सीखा, और अब तीसरा मरहला है उन्हें खुद बनाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी को होने नहीं देते, आप जिंदगी को खुद डिजाइन करना शुरू करते हैं। अब आप जज्बात के भाव में बह नहीं जाते, अब जानबूझकर अपने रद्द-ए-अमल चुनते हैं, अब जानबूझकर अपने फैसले बनाते हैं। पहले हालात आपको कंट्रोल करते थे, अब आप हालात को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। यही असल मास्टरी है। एक आसान मिसाल लें, जब कोई पियानो सीखना शुरू करता है तो अपनी धुन नहीं बनाता, वो दूसरों की बनाई हुई धुनें बजाता है। शुरू में सब कुछ मुश्किल लगता है, उंगलियां गलत पड़ती हैं, ताल बिगड़ती है, आवाज ठीक नहीं निकलती, लेकिन वक्त के साथ वो धुनें आसान हो जाती हैं, फिर तेज हो जाती हैं, फिर खूबसूरत हो जाती हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वही शख्स पियानो के सामने बैठता है और अचानक अपनी धुन खुद बजाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि अब उसे असूल समझ आ चुके होते हैं, अब उसे अंदाजा हो चुका होता है कि कौन सी आवाज किस एहसास को जन्म देती है। जिंदगी में भी यही होता है, पहले आप दूसरों के पैटर्न्स फॉलो करते हैं, फिर आप उन्हें समझते हैं, फिर आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में आप अपना तरीका बना लेते हैं। अब आप जानते हैं कि किस वक्त खामोश रहना है, किस वक्त बोलना है, किस वक्त आगे बढ़ना है और किस वक्त रुक जाना है। ये वो मकाम है जहां आपकी जिंदगी रद्द-ए-अमल से निकलकर तख्लीक में दाखिल हो जाती है। और जब इंसान अपनी जिंदगी खुद तख्लीक करना शुरू कर दे तो फिर वो सिर्फ हालात का हिस्सा नहीं रहता, वो अपनी कहानी का खालिक बन जाता है। पार्ट 4, एनर्जी की ताकत। एनर्जी हर चीज की बुनियाद है। आप जिंदगी को जिस नजर से देखते हैं वो ज्यादातर आपकी एनर्जी पर मुनहसर होता है। जब एनर्जी कम होती है तो छोटे मसले भी बड़े लगने लगते हैं, सादा काम भी मुश्किल महसूस होते हैं, ज़हन हर वक्त बोझल रहता है और इंसान को लगता है जैसे जिंदगी उसके खिलाफ चल रही है। कम एनर्जी में दुनिया धुंधली लगती है, हौसला कम हो जाता है, सब्र खत्म हो जाता है और इंसान जल्द हार मान लेता है। लेकिन जैसे ही एनर्जी बढ़ती है वही दुनिया बदलती हुई महसूस होती है। आप बेहतर सोचते हैं, बेहतर फैसले करते हैं, लोगों से बेहतर बात करते हैं, और सबसे अहम, आप जिंदगी को ज्यादा महसूस करते हैं। सोचें, जब आप खुश और पुरजोश होते हैं तो क्या आप लोगों के साथ बेहतर सलूक करते हैं? क्या आप ज्यादा काम मुकम्मल करते हैं? क्या आपको जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती है? यकीनन ऐसा ही होता है। इसलिए ज़हीन इंसान अपनी एनर्जी को संजीदगी से लेता है। अब एक दिलचस्प हकीकत सुने, ज्यादातर लोग समझते हैं कि एनर्जी नींद और खाने से बनती है। ये सच है मगर मुकम्मल सच नहीं। असल हकीकत ये कि एनर्जी एक आदत है। जैसे गुस्सा एक आदत बन सकता है, जैसे शिकायत एक आदत बन सकती है, वैसे ही ज्यादा एनर्जी भी एक आदत बन सकती है। आप एक लम्हे में अपनी हालत बदल सकते हैं। हाँ, एक लम्हे में। आपको हमेशा लंबी नींद या खास हालात की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ अपने जिस्म और ज़हन से मुतालबा करना होता है, क्योंकि जिस्म अक्सर वही करता है जो ज़हन उससे मांगता है। जब आप सीधा खड़े होते हैं, गहरी सांस लेते हैं, अपनी तवज्जो बदलते हैं, अपनी रफ्तार बदलते हैं, तो सिर्फ चंद लम्हों में कैफियत बदलने लगती है। ये जादू नहीं, ये फिजियोलॉजी है। ये वो तरीका है जिससे जिस्म और ज़हन एक दूसरे पर असर डालते हैं, और जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग इसे नया मामूल बना लेता है। फिर ज्यादा एनर्जी आपकी नई पहचान बन जाती है। और याद रखें, जिस इंसान की एनर्जी बुलंद हो उसकी कारकर्दगी बुलंद होती है, उसके तल्लुकात बेहतर होते हैं, उसकी जिंदगी ज्यादा रोशन हो जाती है, लोग उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं, उसको ज्यादा तस्लीम करते हैं, क्योंकि हकीकत ये कि जिंदगी वही लगती है जितनी एनर्जी आपके अंदर होती है। पार्ट 5, लीडरशिप और असर। अगर आप जिंदगी में ज्यादा नतीजे चाहते हैं तो एक महारत लाजमी है, असर डालने की महारत। लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ हुक्म दे, लीडर वो होता है जो लोगों के ख्यालात, एहसासात और अमल पर मुसलसल असर डाल सके। यही असल लीडरशिप है। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला है, हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ उन लोगों पर असर डाल सकते हैं जो पहले से हमारे जैसे होते हैं, जो हमारी तरह सोचते हैं, जो हमारी तरह महसूस करते हैं, जो हमारी जबान और अंदाज को समझते हैं। लेकिन जिंदगी में कामयाबी तब आती है जब आप मुख्तलिफ लोगों पर असर डालना सीख लेते हैं, और इसकी शुरुआत एक सादा सच से होती है। आप किसी पर असर नहीं डाल सकते जब तक आप ये ना समझ लें कि उसे पहले से क्या मुतासिर करता है। हर इंसान मुख्तलिफ है, हर इंसान की कहानी मुख्तलिफ है, हर इंसान की तरजीहात मुख्तलिफ हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह कि दो चीजें ऐसी हैं जो हर इंसान को मुतासिर करती हैं। पहली चीज है उस लम्हे की ज़हनी और जज्बाती हालत। सोचें, जब कोई गुस्से में हो तो क्या वो वही बात समझ सकता है जो वो खुशी में समझता है? क्या वो वैसा ही जवाब देता है? हरगिज नहीं। गुस्से में इंसान
دفاعی ہو جاتا ہے، اداس ہو تو بند ہو جاتا ہے، خوشی ہو تو کھل جاتا ہے، پرسکون ہو تو سننے لگتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کا جواب اکثر الفاظ سے نہیں، اس کی حالت سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کی حالت بدل دیں تو آپ اس کا جواب بدل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح وقت پر کہی گئی بات دل میں اتر جاتی ہے اور غلط وقت پر کہی گئی صحیح بات بھی رد ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جو انسان کو متاثر کرتی ہے اس کا نظریہ اور یقین ہے۔ ہر انسان کے ذہن میں ایک نقشہ ہوتا ہے، زندگی کیسی ہونی چاہیے، لوگ کیسے ہونے چاہیے، رشتے کیسے ہونے چاہیے، یہی اس کا ذاتی نظریہ ہے، یہی اس کا اندرونی نظام ہے۔ جب آپ کسی کے اس نظریے کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ اس کی دنیا سمجھ لیتے ہیں، اور جب آپ کسی کی دنیا سمجھ لیں تو اس پر اثر ڈالنا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل لیڈرشپ یہی ہے کہ الفاظ سے زیادہ انسان کو سمجھنا، کیونکہ جب آپ انسان کو سمجھ لیتے ہیں تو اثر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ پارٹ 6، فوکس کی طاقت۔ زندگی وہ نہیں جو ہو رہی ہے، زندگی وہ ہے جس پر آپ فوکس کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم پوری زندگی کا تجربہ نہیں کرتے، ہم صرف وہ حصہ محسوس کرتے ہیں جس پر ہماری توجہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فوکس ہی حقیقت بن جاتا ہے۔ ہر لمحے بغیر سوچے سمجھے آپ 3 فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلا فیصلہ، میں کس چیز پر فوکس کروں۔ دنیا میں ایک وقت میں ہزاروں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ صرف ایک چیز کو اہم بنا دیتے ہیں، وہی چیز آپ کی کیفیت بن جاتی ہے۔ دوسرا فیصلہ، اس کا مطلب کیا ہے۔ جیسے ہی آپ کسی چیز پر فوکس کرتے ہیں، دماغ فوراً پوچھتا ہے کہ یہ میرے لیے کیا مطلب رکھتی ہے، یہ مسئلہ ہے یا موقع، یہ اختتام ہے یا آغاز، یہ بے عزتی ہے یا رہنمائی۔ یہی معنی آپ کے جذبات بناتے ہیں۔ اور تیسرا فیصلہ، اب میں کیا کروں۔ معنی جذبات بناتے ہیں، جذبات عمل بناتے ہیں، اور عمل آپ کی زندگی بناتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کو نظر انداز کر رہا ہے تو آپ کا رد عمل ایک ہوگا، لیکن اگر آپ سمجھیں کہ وہ مصروف ہے تو آپ کا رد عمل بالکل مختلف ہوگا۔ حالات وہی رہتے ہیں مگر معنی بدلتے ہی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہاں ایک اہم سوال ہے، اگر آپ ہمیشہ اس چیز پر فوکس کریں جو آپ کے پاس نہیں ہے تو کیا آپ کبھی خوش رہ سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے، کیونکہ کمی پر فوکس ہمیشہ کمی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کامیاب ہونے کے بعد بھی خوش نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی توجہ ہمیشہ اگلے ہدف پر ہوتی ہے، اگلی کامیابی پر، اگلے نتیجے پر، اور خوشی ہمیشہ آگے سرکتی رہتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ پہلے اس پر فوکس کریں جو آپ کے پاس ہے۔ جب آپ شکر گزاری پر فوکس کرتے ہیں تو ذہن کمی سے نکل کر وسعت میں آ جاتا ہے، انرجی بڑھتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے اور امکانات نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں مگر شکر ہے تو آپ امیر ہیں، اور اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے مگر غصہ ہے تو آپ کی زندگی صرف غصہ ہے۔ یاد رکھیں، سب پیٹرنز ہیں اور ہر پیٹرن بدلا جا سکتا ہے اگر آپ اپنا فوکس بدلنا سیکھ لیں۔ دوستو، آپ اپنی حالت بدل سکتے ہیں صرف 2 چیزیں بدل کر، اپنا فوکس یا اپنی جسمانی کیفیت۔ یہ جتنا سادہ لگتا ہے اتنا ہی طاقتور ہے۔ غصہ، مایوسی، دباؤ، یہ سب وقتی احساسات ہیں، لیکن ان کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ یعنی جذبات رشتوں کو خراب کرتے ہیں، یہی جذبات کام کو بگاڑتے ہیں، یہی جذبات فیصلوں کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ ایک لمحے کا غصہ کئی مہینوں کا نقصان بن سکتا ہے، ایک لمحے کی مایوسی کئی مواقع چھین سکتی ہے، لیکن ایک ہنر ایسا ہے جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ وہ ہنر ہے ایک لمحے میں اپنی حالت بدلنے کا ہنر۔ جب آپ یہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ جذبات کے غلام نہیں رہتے، آپ جذبات کے مالک بن جاتے ہیں۔ آپ رکنے کے بجائے سنبھل جاتے ہیں، ٹوٹنے کے بجائے بدل جاتے ہیں، اور الجھنے کے بجائے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کو بہاؤ کہتے ہیں، وہ حالت جہاں کام مشکل نہیں لگتا، فیصلے واضح ہوتے ہیں اور قدم خود بخود آگے بڑھتے ہیں۔ جب انسان اس بہاؤ میں آ جاتا ہے تو چیزیں رکتی نہیں، چیزیں خود ہونے لگتی ہیں، مواقع نظر آنے لگتے ہیں، راستے بننے لگتے ہیں، اور لوگ بھی ساتھ دینے لگتے ہیں، کیونکہ دنیا ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو خود اپنے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ یاد رکھیں، لیڈر پہلے دیکھتے ہیں، پھر پیٹرن سمجھتے ہیں، پھر حالات بناتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب دنیا خود ان کا ساتھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔